गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज है 23 जनवरी 2021। तो सभी स्टूडेंट अपना पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए आज के इस नए वीडियो में। आज का जो सेशन है, तो आज के इस सेशन में हम लोग 23 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ मैं आपको जितना भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो है मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में जो है मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है वहाँ पे रूट स्टडी क्लासेस। वहाँ से जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। हर एक दिन जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो हर एक दिन का पीडीएफ भी मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ हर एक दिन चाहिए, तो टेलीग्राम को ज्वाइन भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में रेटले तथा किरथई 2 ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो है 2 ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें कि ये 2 परियोजना है आपका रेटले तथा किरथई 2 ऊर्जा परियोजना, ठीक ना। तो इन दोनों परियोजनाओं को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। रेटले तथा किरथई 2 ऊर्जा परियोजना को जो है जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। इसको मंजूरी किसने दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इस चीज़ को मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो रेटले तथा किरथई 2 ऊर्जा परियोजना को जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा, तो क्या मकसद है इसको स्थापित करने का? तो मैं आपको बता दूँ, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं, तो वहाँ के लोग बिजली संकट से काफ़ी जूझते रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो है 24 आवर्स बिजली की आपूर्ति हो सके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ रुपए का, नोट कीजिएगा इसको, 35,000 करोड़ रुपए का 5 परियोजनाओं को, 5 जल विद्युत परियोजनाओं को जो है करार किया है। ओके, और ये जो 5 जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो ये आपका इसी परियोजनाओं में ये 2 परियोजना है आपका रेटले तथा किरथई 2। तो यहाँ पे आप मैंने 2 ही नाम इंक्लूड किया है और 3 नाम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला है आपका क्या? तो रेटले जल विद्युत परियोजना। तो ये आपका कितना मेगावाट का है? तो ये जो है 850 मेगावाट तक की बिजली जो है जनरेट यानी कि उत्पादित करेगी। उसके बाद ये है आपका दूसरा किरथई 2 जल विद्युत परियोजना। तो ये जो आपका किरथई 2 है, तो ये आपका 930 मेगावाट तक जो बिजली है वो उत्पादित करेगी। और तीसरे नंबर का परियोजना कौन है? तो सावलकोट। ये जो सावलकोट जल विद्युत परियोजना है, तो ये आपका है 1856 मेगावाट का, यानी कि 1856 मेगावाट तक ये आपका बिजली जनरेट जो है कर पाएगी। और चौथा है आपका उड़ी 2। ओके, उड़ी 2, तो ये 240 मेगावाट की परियोजना है। और पाँचवा है आपका डुलहस्ती 2। तो डुलहस्ती 2 ये आपका 258 मेगावाट का है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो है इन 5 परियोजनाओं को स्थापित करने की मंजूरी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। अच्छा, जम्मू कश्मीर में स्थापित क्यों करा जा रहा है? मकसद मैंने आपको बता दिया कि वहाँ के लोग जो हैं बिजली संकट से जूझ रहे, तो वहाँ पर 24 आवर्स 24 घंटा वहाँ पर बिजली आपूर्ति हो सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है इन परियोजनाओं को वहाँ पर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। अब जम्मू कश्मीर की बात है, तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है इंडिया मैप का आधा पार्ट। और मैं आपको बता दूं, 2019 से पहले जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन 2019 में जो है दोनों को राज्य, लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, तो इसको जो है यूनियन टेरिटरी अनाउंस कर दिया गया। और ये आपका विवादित एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया और जो लद्दाख का एरिया है, तो आपका ये विवादित एरिया है। तो दोनों को यूनियन टेरिटरी अनाउंस कर दिया गया है। और पहले वाली जो पहले का मैप था, पुराना वाला मैप, तो उसमें आप कंडीशन देख सकते हैं मैप में किस प्रकार था इसका एरिया। और ये था आपका जम्मू कश्मीर, ये था आपका लद्दाख। और जो नया वाला जो मैप लॉन्च हुआ है, तो नए वाले मैप में आप देख सकते हैं, ये है आपका लद्दाख और ये है आपका यहाँ पर श्रीनगर। तो देखिए कितना अंतर है दोनों में, पुराने वाले मैप में और नए वाले मैप में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय सेना के पहले उड़िया उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय सेना के पहले उड़िया उप प्रमुख के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती जी को। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती जी को जो है इंडियन आर्मी के पहले उड़िया उप प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। मैं आपको बता दूं, आज से पहले जो है, अभी से पहले कोई भी ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल ना रहे जो कि पहले उड़िया के थे। लेकिन चंडी प्रसाद मोहंती जी ये पहले हैं जो कि उड़िया उप प्रमुख होंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, तो यही है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती जी। और ये अभी किस चीज़ में कार्यरत हैं? तो ये अभी दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में अपना सेवा दे रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर में, ठीक ना, भारतीय सेना के अंदर में। और इंडियन आर्मी की यहाँ पर बात हो रही है, तो इंडियन आर्मी को कब स्थापित किया गया था? तो इसको 1 अप्रैल
1895 में जो है स्टेबलाइज किया गया था, स्थापित किया गया था इंडियन आर्मी को। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो थल सेना अध्यक्ष हैं, भारतीय सेना के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन हैं, वो कौन है? तो MM नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे अभी प्रेजेंट टाइम में भारतीय सेना के चेयरमैन हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में कहे तो TCIL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, TCIL, तो TCIL का अभी नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है। तो TCIL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसको अपॉइंट किया गया है? तो संजीव कुमार जी को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। संजीव कुमार जी को जो है TCIL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही हैं संजीव कुमार जी, ओके। और इनको जो है TCIL का नया चेयरमैन और MD बनाया गया है। अब ये जो TCIL के ये चेयरमैन और MD बने हैं, तो TCIL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो TCIL इसका फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, ठीक ना। और इसको स्थापित कब किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1978 के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवराज बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो देखिए, शिवराज बीच, तो ये जो शिवराज बीच है, बीच किसको बोलते हैं? जो कि समुद्र किनारे जो एरिया रहता है, तो उसको बीच बोला जाता है। जहाँ की लोग मस्ती करने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो उस एरिया को बीच बोला जाता है। तो शिवराज बीच, तो ये शिवराज बीच जो है ये आपका गुजरात में है, ठीक ना। तो गुजरात गवर्नमेंट ने अभी शिवराज बीच को विकसित यानी कि डेवलप करने की घोषणा की है। उसने कहा है कि यहाँ पर जो लोग घूमने के जाते हैं, लोग घूमने फिरने आते हैं, तो इस जगह को जो है एक बेहतर एरिया के रूप में डेवलप कर सके। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने शिवराज बीच को एक अच्छा जो है पर्यटकों को भा सके, तो इस चीज़ के लिए इसको डेवलप किया जाएगा। शिवराज बीच को एक बेहतर रूप दिया जाएगा। अब ये शिवराज बीच गुजरात में स्थित है। तो आप देख सकते हैं, ये है आपका इंडिया मैप, थोड़ा जूम कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शिवराज बीच है, तो ये आपका समुद्र के किनारे है आपका, यानी कि समुद्री तट वाला राज्य है ये आपका गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है आपका गांधीनगर। और अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। देखिए, यहाँ पर गुजरात की बात आ ही गई, तो देखिए 2020 और 2021 में काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है गुजरात से रिलेटेड बने हैं। तो आइए उन क्वेश्चंस को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने ऐसे तो वीडियो के अंदर सेशन के अंदर पढ़ ही लिया है, लेकिन यहाँ पर रिवाइज कर लेना एक बार जरूरी है। तो गुजरात के राजकोट में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स की आधारशिला रखी गई है। राजकोट स्थित है गुजरात में, और राजकोट में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स की आधारशिला रखी है। उसके बाद विजय रूपानी द्वारा जो है नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की गई है। तीसरा है आपका गुजरात की केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है। आरोग्य वन, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात की केवड़िया में। उसके बाद गुजरात में जो है किसान सूर्योदय योजना लॉन्च की गई है। ये जो किसान सूर्योदय योजना है, तो इसको गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर जो है भारत के पहले सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन रहेगा, लास्ट वाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पे जो है भारत की जो पहली सी प्लेन सेवा है, तो इसको स्टार्ट किया गया है गुजरात में, ठीक ना। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, आपको इस तरह से पूछ देगा कि भारत की जो पहली सी प्लेन सेवा है, तो इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती पर इसको शुरू किया गया था? तो आपको आंसर करना है 145वीं जयंती पे जो है इस सी प्लेन सेवा को स्टार्ट किया गया था गुजरात के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? तो सुंदरम फाइनेंस के अभी नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं राजीव लोचन जी, ओके। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो, यही है राजीव लोचन, और ये अभी सुंदरम फाइनेंस के नए MD यानी कि प्रबंध निदेशक बन गए हैं। अब यहाँ पर बात हो रहा है सुंदरम फाइनेंस। तो देखिए, ये एक फाइनेंस कंपनी है सुंदरम। तो ये जो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड है, तो इसको स्थापित कब किया गया था? तो सुंदरम फाइनेंस की स्थापना की गई थी 1954 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, केरला तमिलनाडु के चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और सुंदरम फाइनेंस के संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? तो TS शांतनम। और अभी इसका नया MD किसको नियुक्त किया गया है? तो राजीव लोचन जी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में
किस राज्य की सरकार ने राज्य का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल करके एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन युवा के लिए जो है लॉन्च किया गया है। तो इसको किस राज्य के गवर्नमेंट के द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। और ये जो रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ये जो ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन है, तो ये हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसको आप बेहतर तरीक़ा से नोट कीजिएगा। तो जो रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल है, तो इसको कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये हिमाचल प्रदेश का जो है पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन है। नाम याद रखिएगा, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। ओके, अब हिमाचल प्रदेश का ये पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन है। तो हिमाचल प्रदेश की आप लोकेशन देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मैप में हिमाचल की लोकेशन, हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। देखिए हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानी है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश जो है, तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, एक है समर कैपिटल और एक है आपका विंटर कैपिटल। तो जो शिमला जो राजधानी है, नॉर्मली जो आप जानते हैं शिमला, तो शिमला जो है आपका समर कैपिटल है। ओके, और जो धर्मशाला है, तो धर्मशाला आपका विंटर कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, तो कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और जयराम ठाकुर के द्वारा ही जो है इस ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया गया है। और गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ है? तो देखिए माता प्रसाद, ये जो माता प्रसाद हैं, तो इनका हाल ही में 94 या 95 इस तरह करके, तो 94 या 5 की अवस्था में जो है इनका निधन हो गया। तो ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही है माता प्रसाद। ओके, और ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। इनका जो है 94 के एज में डेथ हो गया है, निधन हो गया है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के ये पूर्व राज्यपाल थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है आपका इंडिया मैप, और यहाँ आप देख सकते हैं ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ईटानगर। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू। और गवर्नर हैं बी डी मिश्रा। और आपको पता होगा कि हाल ही में जो है चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के एक गाँव में जो है अपना एक गाँव बसा लिया है। अरुणाचल प्रदेश के एरिया में जो आकर के चाइना जिसकी राजधानी बीजिंग है, तो चाइना में अरुणाचल प्रदेश में आकर के अपना एक गांव जो है विकसित कर दिया है, गांव बसा लिया है। तो इस चीज़ पर अभी जो है बात चल रहा है, देखिए आगे क्या होता है। तो आगे पल पल की आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा एफएक्स नाम का मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? तो देखिए इंस्टा एफएक्स नाम का मोबाइल ऐप अभी लॉन्च कर दिया है आईसीआईसीआई बैंक ने। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी इंस्टा एफएक्स नाम का जो मोबाइल ऐप है लॉन्च किया है। अब आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है, तो आईसीआईसीआई बैंक इसको स्थापित कब किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था, फाउंडेड हुआ था ये 1994 में। ओके, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और इसको स्थापित कहाँ पर किया गया था? तो स्थापित बड़ोदरा में किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो संदीप बख्शी जो है इसके अभी प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता, तो भारत ने अभी पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर सिंगापुर के साथ हस्ताक्षर कर दिया है। सिंगापुर वो कंट्री है जिसके साथ अपने भारत ने मिलकर के पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर जो है सिग्नेचर किया है। अब सिंगापुर के साथ ये समझौता हुआ है, तो देख सकते हैं ये है आपका मैप। यहाँ पर एक बिंदी टाइप से ये है आपका मैप में सिंगापुर, पीला टाइप का, यहाँ पर इसका जूमिंग देख रहे हैं आप। सिंगापुर जो है एक गणराज्य है और इसकी जो राजधानी है सिंगापुर ही है और करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे। तो देखिए कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका ये आंसर है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य में कलरव उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए कलरव उत्सव, तो इसका जो उद्घाटन है ये बिहार राज्य में किया गया है। ओके, और कलरव उत्सव ये क्या है, इसमें क्या होगा? तो ये जो है ये एक पक्षी उत्सव है और ये बिहार राज्य का जो है पहला पक्षी उत्सव है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, बिहार राज्य का जो पहला पक्षी उत्सव है वो है आपका कलरव उत्सव।
ठीक ना। तो आपको देखिए क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, पूछ देगा कि कलरव उत्सव ये कौन सा उत्सव है, पक्षी उत्सव है, जानवर उत्सव है, कि क्या उत्सव, तो आपको आंसर करना है पक्षी उत्सव है कलरव उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ये जो है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो हाल ही में जो है नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, तो इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो इसका आप इसका जो है आंसर लिखिए, क्या कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो कौन सा राज्य टॉप पर है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, तो कमेंट करके आंसर लिखिए। और देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, तो इस इंडेक्स के तहत राज्यों को जो रैंकिंग दी जाती है, तो किस प्रकार किस बेस्ड पर जो है रैंकिंग दिया जाता है राज्यों को, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो ये कमेंट में आप जरूर लिखिए आंसर, और प्लस में क्यों किस चीज़ को देख करके रैंकिंग दिया जाता है ये भी आपको बताना है। तो कमेंट में ये सब चीज़ जरूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट